So first of all, what are the before discussing this frequency stabilization system in FM transmitter, first of all, we have to know that what are the demerit of direct method of this FM generation. तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो हाई ऑर्डर स्टेबिलिटी हमें डिफिकल्टी होती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी में हाई ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने में हमें डिफिकल्टी होती है. इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ हाई ऑर्डर स्टेबिलिटी इन कैरियर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो कैरियर जनरेशन जो है that will directly affected by the modulating signal, and the modulating signal is directly controls the tank circuit of the carrier generator. Hence a stable oscillator circuit like the crystal oscillator cannot be used. ठीक है, तो carrier oscillator provides a stable but fixed frequency. Carrier generation cannot be a high stability which is an essential requirement in this FM generation. ठीक है, तो एक तो रेमेडी ये है कि इस प्रॉब्लम की either we are shift toward the indirect method like Armstrong method of FM generation. Okay, so in this method the carrier oscillator is not required to respond to the modulating signal directly, rather the carrier generation is isolated from the other parts of the circuit. Okay, so in stable crystal oscillator can be used for generating carrier signal in case of Armstrong method. ठीक है, तो कुछ डायरेक्ट मेथड का डिसएडवांटेज तो होता ही है बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी अनस्टेबिलिटी. द वेरिएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सप्लाई वोल्टेज, एजिंग ऑफ एक्टिव डिवाइसेस, कोई भी कारण है दैट विल कॉज अ फ्रीक्वेंसी अनस्टेबिलिटी. ओके, तो एफएम ट्रांसमीटर में कुछ ना कुछ हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सो टू इंश्योर दैट फॉर द फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन. तो ये जो फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन एक सिस्टम है that can be employed in FM transmitter so that this frequency instability can be somehow will be removed. ठीक है, तो stabilization this stabilization scheme will utilize this feedback principle. ये feedback हो रहा है, ये FM wave है, ये output है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये feedback आ रहा है इधर पे. ठीक है, तो actually हो क्या रहा है यहाँ पे, a stable crystal oscillator, ठीक है, provide the reference frequency. जो हमारा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होना चाहिए, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे दिया. ठीक है, ये जो दिस आउटपुट ऑफ कैरियर ऑसिलेटर एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सिग्नल इज दिस फीड इनटू द मिक्सर. ठीक है, एंड द डिफरेंस टर्म, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो वेव होगा उसका कुछ जो उसकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उसका, और ये जो हमारा जो रेफरेंस जो हमने कैरियर ऑसिलेटर यूज किया, फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज की है, इसका, इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, ये जो हमें डिफरेंस जो फ्रीक्वेंसी टर्म में कितना डिफरेंस है यहाँ पे, और जो हमारा ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंटल कंडीशन, कुछ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वेरियस टाइप ऑफ डेटा डिस्कस कि क्या क्या शॉर्टकमिंग है जो एक्टिव, तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इसका जो कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसको मिक्स करेंगे हम. इसको मिक्स करके हमारा इन दोनों का जो डिफरेंस का फ्रीक्वेंसी टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड एट द आउटपुट ऑफ दिस मिक्सचर. फिर इसका आउटपुट हम फीड करेंगे किसको, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर को. ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर है, इट विल प्रोवाइड एन एरर वोल्टेज. यहाँ पे एक एरर वोल्टेज, ये एरर वोल्टेज एक ये आउटपुट में आएगा इसके, जो कि किसके बराबर होगा, that will be whose instantaneous value is proportional to the instantaneous frequency of its input. ये इनपुट क्या था, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के जो कैरियर फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो इधर पे था, तो इसका ये एज ए एक एरर वोल्टेज जनरेट करेगा जो डिपेंड करेगा जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स इनपुट. ठीक है, so when the FM wave has frequency when the FM wave has frequency exactly equals to this carrier frequency, अगर इसकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, जो FM की जो फ्रीक्वेंसी है, if it is equals to this carrier frequency, मतलब कोई ड्रिफ्ट नहीं है, then the error signal is zero. ठीक है, तो एरर सिग्नल अगर जीरो है तो कुछ कोई इफेक्ट नहीं है, एरर सिग्नल जीरो हो जाएगा, ये वैसे का वैसा रहेगा. लेकिन बट whenever transmitter carrier frequency, this carrier frequency drift from assigned value, a DC error signal will be of proper polarity is generated
और ये क्या करेगा, फिर ये फीड करेगा ये लो पास फिल्टर एंड एम्पलीफायर, दिस एम्पलीफायर एट वोल्टेज ऑफ प्रॉपर पोलैरिटीज applied to this voltage control oscillator in order to correct the transmitter frequency to the assigned value। जो इन दोनों का डिफरेंस था उससे एक एरर वोल्टेज जनरेट हुआ। अगर एरर वोल्टेज, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है इन दोनों की, तो एरर वोल्टेज 0 आएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर कुछ डिफरेंस है तो ये एरर वोल्टेज क्या करेगा, एरर सिग्नल देगा। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जो है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, ये इसको प्रॉपर पोलैरिटी, ये जो एरर सिग्नल इट विल गिव द प्रॉपर पोलैरिटी एम्पलीफाइड एरर सिग्नल। पोलैरिटी क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये कम हो गया कि ज्यादा हो गया, उस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग एरर सिग्नल देगा। और ये क्या करेगा, ये फिर इस जो भी एफएम वेव में ये जो है हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको करेक्ट करेगा टू द असाइंड वैल्यू। ओके, so this is how this frequency stabilization scheme work in this FM transmitter।